बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बट गया था प्यार मेरा। कहीं भी मोह नहीं, मोह नष्ट है। मोह नष्ट होने के बाद ही बुद्धि विशाल बुद्धि बनती। गरीब मना बुद्धि से बेघर बनना है। मेरा कुछ भी नहीं, सब बाप का है। सारी ईगोस खत्म, उसको कहेंगे गरीब। लिटरली गरीब की बात नहीं। दादियों ने कैसे धारणा कर दिया, आते ही मर गए जीते जी। मैं भी कुछ नहीं, मेरा भी कुछ नहीं। ऑटोमेटिकली दिव्य बुद्धि के वरदानी बन गए तो हो गया। जिनको बाकी मेरा घर, मेरा पति, मेरा धन दौलत, प्रॉपर्टी, इसमें मोह है, उनको धारणा नहीं हो सकती। बाबा आज बड़ा टाइटल दे दिया। जो ऐसे गरीब है वो मातेले है, नहीं तो वो सोतेले है। जिनके अंदर मोह है, जिनका बुद्धि सिर्फ लौकिक में लगे हुए है, संबंधों में, धन दौलत में, वो मेरे नहीं हो सकते हैं। ये छोटी बात नहीं, हर एक को चेक करना है मैं बाबा का कितना बनाऊं। बाबा मेरा और मैं बाबा का। धन के पीछे, संबंध के पीछे बुद्धि जाता तो नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत महीन बात है। वृत्ति और चित्त में देखना चाहिए, क्योंकि बाबा मैं अपना मेरा स्वीकार ही नहीं किया ना, सोतेले बोल दिया ना, रिजेक्ट ही कर दिया। तो इसलिए सोचना चाहिए, कहीं भी मोह है। मीठे बच्चे देह सहित सब कुछ भूल, एक बाप को याद करो तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जाना चाहिए। बुद्धि क्या होना चाहिए? हट जाना चाहिए। अभी तो पूरा ही हट जाना चाहिए। इधर क्या है, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಏರುಪೇರು, ಸಂಬಂಧಗಳ ದುಃಖ, ಬೆಳಗೆದ್ರೆ ಭಯ ಆತಂಕದ ವಿನಃ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ನಮಗೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇಹ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಆಗಷ್ಟೇನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? किसके बुद्धि में बैठता? जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है. गरीब मना बुद्धि से बेगर.
मेरे पास कुछ भी नहीं, सब बाप का है. ಯಾರ ಮೋಹ ನಷ್ಟ ಇದೆ ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಾಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯ ವರದಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ धन दौलत हमारा पति ये जो कुछ भी मेरा तेरा है ना, उसमें ज्ञान धारणा नहीं हो सकता है. वो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे. ಬಾಬೂರ ಮಕ್ಕಳಾದಮೇಲೆ ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು, ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಿ ಸಗಾಯಿ ಹೇ ಇಸಲಿಯೇ वो ಸೋತೆಲೆ ಹೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬೂರವರನ್ನ ಮಲ್ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. राइट एंगेजमेंट सब भाई बहनें क्या समझते, हमारा पक्का सगाई है या थोड़ा कच्चा है, या थोड़ी बात आती है तो धागे टूट जाती है. हाँ, कैसा है, सारा धागा स्ट्रांग है, जन्मांतर तक आता है धागा. हाँ, चेक करो. गीत मरना तेरी गली में तो जीना भी तेरी गली में. ओम शांति. मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आप ही समझा होगा. अब जीते जी आकर के बाप का बनना और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नरक कहा जाता है, उनको भूलना भी है और छोड़ना भी आई ही. छोड़ना तो आई ही, छोड़ने के पहले भूलना ही है. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಳೇದಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಬಾಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಬಾಬೋರ್ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದೇನಿದೆ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತು ರೌರವ ನರಕದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಸೊ ಇದು ಮೂಲ ಮಾತು. ಮರೆತು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮರೆತು ಬದುಕವ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. रव नरक को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है. अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है. पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जाना चाहिए. उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए. क्या चाहिए? भूलने का पुरुषार्थ. घड़ी घड़ी आना जाना, कल बोला ना, तो घड़ी घड़ी विदेही बन के हम जावे, घर जावे, बैठे बाबा को देखते रहे, याद करते रहे. ये अभ्यास चाहिए. अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है. ये लगन. मैं आत्मा, मेरा बाबा, मेरा घर परम धाम, मेरा सब कुछ, तो मेरा बाप की वर्षा स्वर्ग, उसी में बुद्धि लगी रहे तो तभी हटेगा. यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन. एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का एक कर्म बंधन है. कौन सा कर्म बंधन? कौन सा है? से बुद्धि घड़ी घड़ी संबंधों में जाना, ये एक जन्म का नहीं, आदत, बुरी आदत. जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों के आधार पर बुद्धि खींचती. ये साधारण बंधन नहीं है. इसको समझना है, इसको काटना, भस्म करना. इसके लिए बाबा कहते अभ्यास चाहिए. कर्म बंधन रख करके तो ऊंच पद पा ही नहीं सकेंगे. ಒಳ್ಳೆ पदवी पढ़कड़क साध्यನೇ ಇಲ್ಲ. कितने पास किस किस के साथ किया है, ये सब जन्म ले भोगना पड़ता है. आज की मुरली बहुत महीन है, सेंसिबली सुन लीजिए. बाबा कहते ये तो जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है. कितने आत्माओं के पास जन्म लिया, किन किन के साथ क्या क्या किया है, ये सब जन्म में भोगना पड़ता है. इस जन्म, ये अंतिम जन्म में इसको भोगना पड़ता है.
तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। ये चीची दुनिया है, पतित शरीर है, इससे मोह मिटाना है। क्योंकि कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना है। संबंधों के बंधन में दुखी होकर के मोह बॉडी कॉन्शियस वालों को अच्छा लगता है। अपने बच्चे पोतरे दोतरे ये कथा वो कथा, लेकिन आत्मा है, ड्यूटी निभाना एक अलग बात है, एक बाबा का प्यार में। लेकिन उस बंधन में ये भी कर्म भोग है जो मल्टीप्लाई कर रहा है कर्म भोग को। इसलिए ये सूक्ष्म बात को समझना चाहिए। ये कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। ये चीची दुनिया है, पतित इतना वैराग्य आना चाहिए। ये चीची दुनिया पतित शरीर, और इससे मोह हटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। जब वो समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब दुखी है। यूं तो सारा भारत गरीब है, उसमें भी जो गरीब है वो जट उठाते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಸಾಹುಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧನ ದೌಲತ್ ಅದು ಇದು ತನ್ನದೇ ಮೋಹದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಟಕ್ಕಂತ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮೋಹ ನಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋವರೆಗೂ ಧಾರಣೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಈಗ. उन्हों के लिए बाप ही आते हैं, गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है. सब सेंटर्स में देखो साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकता है. स्त्रियों भी गरीब घरों की ही आती है, धनवान को तो पति से सुख मिलता, इसलिए उनसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता. ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಡವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಧನ್ ದೌಲತ್ ಮಾಡಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಣದಿರೋರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೇ ಧನದ ಸುಖ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಈ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಧನ್ ದೌಲತ್ में जो मिलता है उससे टूट नहीं सकता. गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते, बाप ही गरीब निवास. जिस बाप को सब याद करते हैं परंतु ड्रामा अनुसार भगत भगवान को जानते नहीं. संगम युग में गरीब बनना ही बेटर है. बहुत साहूकार टाटा बिरला चेयर में बैठने वाले बने तो भगवान बुद्धि से निकल जाएगा. तो इसलिए सत्युगी हिसाब से तो सभी क्या है, कितना भी करोड़पति हो तो गरीब ही है. यूँ तो बाबा ने कहा ना गरीब है, लेकिन स्टिल स्थूल में भी थोड़ा सा कम है तो फिर बुद्धि भगवान की तरफ जाता है. तो भगवान ही कौन है? भक्तों का रक्षक है. भक्ति का फल देने वाला सद्गति दाता कौन है? एक ही बाप है. तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो. ये ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है, जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन, हमारा 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 अंत ಏನಿದೆ आदि, ये ऊंच पद पा नहीं सकते. सी टोटल ज्ञान की एसेंस ही नष्ट मोह स्मृति लब्धा भवा. कहीं भी सी सब में नहीं, अपने में भी मोह है तो बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठ सकता. उसकी बुद्धि विशाल नहीं हो सकती है, छोटी बुद्धि ही रहेंगे. घड़ी घड़ी देह में जाएगा, घड़ी घड़ी इच्छाओं में जाएगा, घड़ी घड़ी अपनी कंफर्ट में जाएगा.
उसकी बुद्धि में क्या ज्ञान बैठेगा? कुछ भी नहीं बैठेगा। पद वो पाते हैं जो रचता और रचना का परिचय देते हैं, बाप को पहचाने बिगर वर्षा कैसे मिले? बाप को पहचानना माना बुद्धि विशाल होना। बाबा क्यों आया है, क्यों ज्ञान दे रहा है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिंपल बात, इतना समझने के लिए बुद्धि चाहिए। साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता, जाने पहचाने बिगर साजन से सगाई कैसे हो सकता है? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं, फलाने का बच्चा है या ऑक्यूपेशन ने आगे दिखलाते नहीं थे। ऐसे ही शादी करा देते थे तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते थे। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं है, तो उसको सगाई कैसे हो सकता? क्वेश्चन नंबर वार तो है। कईयों की तो बिल्कुल कच्ची सगाई है। ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬಾಬೂರು ಕನ್ಯರದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರು, ನಾನೇನು, ನನ್ನನ್ನು ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಸೇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಜೋಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ, ಬರೀ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. हमारा यहाँ भक्ति का संस्कार नहीं चलना चाहिए, बहुत महीनता से चेक करना है। हम यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं, किसके लिए आते हैं? हमने बाप को पहचाना है। बाबा कहते हैं जानो, जानने के बाद पहचानो। दिल न जाने लेकिन आंख न जाने, दिल पहचाने। मैं आत्मा सोल कॉन्शियस की जितनी गहराई में जाएंगे, ये मेरा बाप है और उसका फीलिंग्स और उसका वो क्या चाहता है, मुझे क्या करना है, वो तभी समझ में आएगा और कर्मों में वो धारणाएं आएंगे, नहीं तो वो नहीं आ सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे जानने पहचानने बिगर उनकी वो क्या संबंध जोड़ेंगे मेरे से? संबंध जोड़ना क्या होती है? ಏನು ಸಂಬಂಧ ಜೋಡನ क्या है? ಸಂಬಂಧ ಜೋಡನ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು? लौकिक रूप में ही संबंध जोड़ना क्या है? क्या है संबंध? गीतांजलि बहन क्या है संबंध जोड़ने की अर्थ क्या है? क्या है नागराजन, क्या है संबंध जोड़ना? किसको कहेंगे? संबंध जोड़ना माना जिसके साथ संबंध जोड़ते हो उसके प्रति अपना तन मन धन संबंध समय श्वास सब कुछ देते हो। आप अपने घर, कोई भी कुमार शादी करता है, उसका सारा समय, उसका सारा पैसा, उसकी सारा श्वास, उसका सब कुछ उसके पीछे जाता है या नहीं? तो बाबा से आप संबंध जोड़ा तो क्या दे रहे हो? क्या, कितना टाइम, कितना सब कुछ कहाँ लग रहा है आपके? सुबह शाम ओम शांति बाबा आप ही सब कुछ हो, बीच बीच में तो सब कुछ आप ही, फिर सारा आपका टाइम दूसरे में चले जाए, ये कौन सी संबंध है? आप संबंध वहां जोड़ के बैठे हो, सलाम इधर मार रहे हो सुबह शाम, चाहे कुमारिया हो चाहे कुमार हो, मिला मिलेगा उतना ही है। संबंध जोड़ने का भी अर्थ समझना चाहिए। मैंने क्या संबंध जोड़ा है? बुद्धि कहाँ है? से सरेंडर होके यहाँ बैठे हैं, बुद्धि बाहर है, वेस्ट है। बुद्धि समय मेरा संकल्प और कहाँ तरफ लग रहा है, मैं मातेला नहीं हो सकता हूँ। मेरा दिल की हर बात, हर सोच, हर श्वास, हर एक
मेरा ज्ञान की जो भी मेरी संपत्ति है, ज्ञान बुद्धि ये मेरी संपत्ति है, दैट इन्वेस्टमेंट ईच सेकेंड फॉर बाबा सेक, माई बाबा एंड माई बाबास रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है संबंध जोड़ना। संबंध जोड़ना ऐसे थोड़े ही भक्ति का संस्कार है, इसलिए बाबा कहते हैं नंबर वार है, भगवान आप ही सब कुछ हो। वो श्रद्धा मुरली है, ज्ञान है, ठीक है सुनो चलो ओम शांति कर लिया, फिर आप अपने मर्जी से चलते रहो। ये संबंध जोड़ना, आज सोच लेना जो भी आए हैं, सोच लेना कि ये संबंध जोड़ना, जानना और पहचाना कितना है। पहचाना, पहचानने में नंबर वार है। जिस घड़ी पहचान होता है उसके लिए जिंदगी कुर्बान हो जाता है। तो नहीं तो उस बाबा सीधा ही कह रहा है कच्ची सगाई है, कभी भी माया उठा सकती है। पारलौकिक साजन को याद नहीं करते हैं, लौकिक साजन को, लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते तो गोया कच्ची सगाई है, उनको सोतेले बच्चे कहा जाता है। दूसरा तीसरा लौकिक संबंध ये वो ये याद रहता है, याद आता है, एक बाप की याद नहीं, तो कच्ची सगाई है। पक्के को मातेले कहा जाता है। ಪಕ್ಕಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬನ ನೆನಪು, ಒಬ್ಬನ ಆಧಾರ, ಒಬ್ಬನ ಪ್ರತಿ ತನ್ನ ಸಮಯ ಶ್ವಾಸ ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲ ಸಫಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, बट्टी में इतने पड़े, उनमें देखो कितने कच्चे निकले। अपने साजन को पहचानते ही नहीं, जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे ही याद भी इतना मुश्किल है। याद इतना मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते। याद ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ बाबा की याद बुद्धि से खिसक जाती है। इट इज़ लाइक ए मर्क्यूरी, लेकिन उसको खड़ा करना माना बाबा के प्रति हमारा इतना गहरी पहचान और अपनी पहचान, व्हाट एम आई, हु एम आई, ये क्या है। आत्मा आत्मा सुन के हमको आत्मा का पता है, लेकिन आत्मा में क्या चीज हो और मैं आई हूँ, इट इज ओनली द पार्ट, इट इज ए स्टेज, मुझे जाना है। यहाँ कोई किसी का नहीं, ये अपनी ओरिजिनल पहचान और मेरा बाप की पहचान, ये दोनों की क्लैरिटी नहीं, वो उनकी बुद्धि सब तरफ से इमीडिएट वाइंड अप और करके एक आप हो, ये नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बट्टी में इतने आए, बहुत कच्चे निकल गए, चले गए, क्यों पहचाना नहीं। अभी भी याद योग में ठीक नहीं बैठ सकते, योग में पावरफुल नहीं बैठ सकते, योग में स्थिरता नहीं। इसके लिए बाबा पूरा आज बाबा कहते हैं मुझे पहचाना नहीं। सोतेले हैं जिनका याद ठहरता नहीं, घड़ी घड़ी भूल जाते, 25-30 वर्ष होने से भी याद टिकता नहीं, तो क्या किया। ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೈಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಸೇವೆ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ ಯೋಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಝೀರೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಲೌಕಿಕ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೋಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, लोग चले गए सन्यासी जंगलों में, ये इधर रहने से होता नहीं करके, लेकिन उनके अभ्यास से हमारा कम अभ्यास नहीं है। बाबा तो सहज ज्ञान योग बता दिया, लेकिन बाबा ने जंगल में जाने के लिए नहीं कहता,
बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बनने के बाद आप मर गए, पुराना शरीर, पुराना संस्कार, पुराना संबंध, पुरानी दुनिया से मरे हुए आप मुझे मर गई दुनिया में, बिंदु रह गई, बिंदु को बाप और घर ही रह गया। ये जो तपस्या बुद्धि को इस पर एकाग्र करना, टिकाना उसमें, ये है साधना, ये तपस्या है। जब तक ये तपस्या नहीं तब तक बाबा की अनुभूतियां जो है ना, जिसके लिए ऋषि मुनियों ने राजा ही छोड़ दी, ये भगवान क्या चीज है, मुझे उसको पाना है, अनुभव करना है। हमको बाबा सस्ता मिला उसके लिए वैल्यू नहीं, और टाइम नहीं देते याद करने लिए। चलते फिरते याद में रहना मासी का घर नहीं है, रहता नहीं है, अशरीरी नहीं हो सकते हैं, विदेही नहीं बन सकते हैं। तो अपने लिए कितना टाइम देते हैं हम लोग, अपने ऊपर कितना रहम है, देखना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बनाने वाला है। जन्मांतर की गारंटीड किंगडम, जन्म बाई जन्म राजा के घर में जन्म लेना, प्रिंस बनना, ये कितनी है, वो भी कितना, द रिचेस्ट, द होलीएस्ट एंड द हाईएस्ट। इतने बड़ा पद मुफ्त में थोड़े ही मिलेगा, कुछ तो साधना चाहिए। साधना बिगर नानक कौन बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है। तो ये कर्म फिलॉसफी को समझना चाहिए, क्योंकि जितना गहरी योग, उसके आधार से ही सत्कर्म बन सकता है, क्योंकि सत्कर्मों के पीछे वृत्ति का कनेक्शन है। आप ऊपर से सेवा कर रहे हो, आपकी वृत्ति में बाबा नहीं है तो सेवा का पुण्य जमा नहीं होगा। कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह से समझना है, इजी नहीं है जमा करने का। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं इतना बड़ा प्राप्ति देता हूँ, बच्चों को कितने याद होना चाहिए। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला बाप है ना, इतना बड़ा बाप, इतना ऊंचा बाप मिला है, कितना प्यार से याद करना है। सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है, बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है। भाई हो बहन हो, और आत्मा बाप की सजनी है। बाबा कहते हैं ना मैं इतना बोलता हूँ बुद्धि में बैठता नहीं, याके केड़ते केड़ते ने बुद्धि ओढ़ बुड़ते, सुनते सुनते भाग जाता है ना। समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूँ, संबंध तो चाहिए एक का। बुद्धि भटकना भी ये कड़े ते कड़ा बंधन मन का बंधन है, कड़े ते कड़ा बंधन। ये 87-88 में बाबा मन की बंधन के ऊपर भला बताया। हर एक बच्चे को अंदर से समझना है मैं आत्मा गुलाम तोड़े ही हूँ, जो मैं बुद्धि मन बुद्धि किधर खींच के ले जाती है उधर मैं भाग जा रहा हूँ। ये भागने की सिलसिला कहाँ तक है। मुझे खुद की अधिकारी, खुद की मास्टर, शान है ना, आई एम द मास्टर। तो ये कितना रेस्पेक्टेबल बात है। तो मुझे अपने ऊपर मास्टरी चाहिए, इसकी साधना ये बहुत ज़रूरी है ना। ಇದು ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್, ನಾನು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಬಂಧನಗಳೇನಿದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಂಧನ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿಂದು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹಾರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಹತ್ರ, ಆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ದ ಫ್ರೀಡಮ್. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುझे देखना है मैं बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति सेकंड का बोलते हैं हम,
लेकिन वो वर्षा कितना पाया है। बाबा कहते ये अभी देता हूँ ये मुक्ति, तो कहाँ तक है ये मुक्ति? तो बंधन है, ये बंधन भी, ये मन की बंधन समझ में आना है ना। मैं भटक रही हूँ, बुद्धि बैठा है, लेकिन भटकना, ये अंदर की भटकना बहुत डेंजर है। स्थूलವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, बट मन की स्पीड जो है ना, रॉकेट स्पीड है। रॉकेट की एनर्जी कंजम्पशन कितनी है? बस की कितनी है? चलने का कितनी है? उतना एनर्जी खत्म होती है जब बुद्धि भटकती है, इधर से उधर गया, उधर से उधर गया, इधर से उधर गया। हम लोग सोचते नहीं है ये बातें। जब भी जितना जहाज बैठे हैं, जो उसी कड़ी का उतना ही होना चाहिए। बाकी सब है बंधन। संबंध सिर्फ एक का, एक ही बाबा का संबंध सुख के लिए, एक ही बाबा है सुख का संबंध, बाकी सब बच्चे बंधन है। ये सब बाबा कहते हैं समझना चाहिए, ये रियलाइजेशन में आना चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है, ये बच्चे एक से संबंध रखो, वो तुमको सृष्टि का आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। एक से ही संबंध रखो, सारा ज्ञान, इतना विशाल त्रिकाल का ज्ञान, त्रिलोक का ज्ञान बाबा देकर के हम बच्चों को कितना ऊंचा बनाता है। ज्ञानी तो आत्मा, तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, वहाँ है सतो प्रदान, फिर सतो प्रदान से नीचे सतो, फिर सतो से गिरकर रजो में आ जाते हैं। क्या होता है? सृष्टि चक्र में सतो रजो तमो में आ जाते हैं। जब सतो पूरा होता है, ज्ञान कांड पूरा होता है, द्वापर से भक्ति शुरू होते। सतो प्रधान सत्युग, सतो त्रेता मुगद्रे द्वापर भक्ति कांड शुरू आगते। वो भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है, फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती। अब ये जानना और किसको समझाना ये बहुत सहज है ना। तुम बच्चों को रव नरक से ही संबंध तोड़ एक बाप से ही जोड़ना चाहिए। क्या करना है? एक बाप से ही जोड़ना चाहिए, संबंध उनको जोड़ना एक बाप से, ये बहुत महीन बात है। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। क्या करो? एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಂತ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಂತ ಸಹಯೋಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಶರೀರಧಾರಿಗಳ ಜೊತೆ संबंध जोड़सोದು ये आदत हो गया ना। कुछ भी हुआ सेकंड में बाबा के पास जाना, बाबा को बोलना, बाबा से सहयोग लेना, ये आदत नहीं है। आत्मा रहते नहीं है तो ये आदत नहीं होती। तो सोल कॉन्शियस हम कितना है उस अनुसार संबंध हम जोड़ सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक तो तोड़ना, बुद्धि से निकालना, मोह निकालना। बाबा छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, बुद्धि से निकालो, कमल समान रहो बोलते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस चाहिए। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होगा। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होगा। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो बलिहारी गरीबों की है, बाप भी गरीब पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितने माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी तोड़े रहे हैं। माताएं भी तोड़ी रही है। हाँ, कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर है, देवी है, सब आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। बलिहारी गरीबों की
आप पहले जो आए सब दादियाँ मल्टी मिलियनर्स थे, लेकिन उसमें थोड़े बहुत चले गए, बाकी रहे भाई भी ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಇದ್ರು, ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಇದ್ರು, ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಹುಕಾರರಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೀದಿಯವ್ರ ಲೌಕಿಕ್ ಮದರ್, ಕ್ವೀನ್ ಮದರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಶೀಲ್ ದಾದಿ, ದೇವಿ ಬೆನ್, ಶಾಂತಮಣಿ ದಾದಿ, ಹೃದಯ ಪುಷ್ಪ ದಾದಿ, ಆದಿ ತುಂಬ ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನರ್ಸ್. ಯಾರು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪರಿವಾರದ ಸಹಿತ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು, ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಮೂಲ ಮಾತು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಚಯನೂ ಸರಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಬಾಬಂದು. ಪತಿತ್ ಪಾವನ್ ಬಾಪ್ ಜೋ ರಾಜಯೋಗ್ ಸಿಕ್ಲಾಕರ್ नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे. सम्मेलन तो बहुत होते हैं. ಪತಿತ್ ಪಾವನ ತಂದೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ನಾರಾಯಣನಾಗೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ बाप को याद नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं चलता है, तो उनसे पाप ही होता जाता है. बॉडी कॉन्शियस से विकार है ना, इम्पॉर्टेंट बात. बॉडी कॉन्शियस की चाल चलन ही दुख देता है, गड़बड़ करता है. ईगो इंटरफियर करता है ना, मैं थोड़ा ही कम हूँ, तो पाप होता रहता है. जितना पाप करते हैं बाबा को गाली नहीं दिलाएंगे, वो कहेंगे ना ये भगवान के बच्चे है क्या. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು. वहाँ पर समझाने वाले भी बड़े तीखे चाहिए. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ತಿಳಿಸೋರು ತುಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. समझाना चाहिए तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा होता नहीं. फायदा तो एक बाप से ही होता है जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो. माना बाबा का परिचय कैसे देना. आओ तो हम आपको समझाए, बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा. सिर्फ भगवान वर्षा देता है ये किसी को पता ही नहीं. फर्स्ट पॉइंट, परमात्मा नಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. तो बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति. ये अक्षर कौन सुनाता है? सुनाते ही बाप है. तुम बच्चों को याद रखना चाहिए. बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का वर्षा देता है, और कोई चीज से फायदा नहीं है. बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जानना है. इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति अर्थात ज्ञान कांड. बल सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मूंझे हुए हैं. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೇನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ಬಾಬನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಕ್ಯಾ ಕರೆಂಗೆ ಖುದಿ ಮುಂಜೆ ಹುಯೇ ತೋ ತುಮೇ ಸಬ್ಕೋ ಬಾಪ್ ಕ ಪರಿಚಯ ದೇನಾ ಹೈ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜಬ್ ಬಹುತೋं को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल है. ये तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं. ಈಗಲೂ टू मेनी थिंग्स इनडायरेक्ट ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು निजी ज्ञान, निजी बाबा की जो परिचय है उसमें डाइल्यूशन होता है, वो ठीक नहीं है. ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ರಿಯಲ್ ಆತ್ಮ ಏನು, ಬಾಬಾ ಏನು, ಆ ಪರಿಚಯ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಲ್ಲ. ये तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं. माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए. पुरुष मदद करने लिए तैयार है, डायरेक्शन बाप देते हैं. करना कन्याओं माताओं को है. एक तरफ वो माताएं हैं, एक तरफ तुम पांडवों की माताएं हैं. उन्हों की उछल जास्ती है क्योंकि उनका राज्य है. तुमको तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलता है. ಲೌಕಿಕದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ. बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते, तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो. साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं. ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना, ये तो बड़ी भारी भूल है. क्या है?
ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಹಿಡ್ದೇ ಇರೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. इतना बाप इतना प्यार करता, इतना श्रृंगारता है, इतना सब कुछ करता है. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ವಫಾದಾರಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ बाबा के प्रति. इतना वफा, भगवान हमें इतना टाइम देता, सब कुछ देने आया है, तो हमको कितना प्यार से सारा करना है, नहीं या नहीं? बच्चों को समझाते तो बहुत है, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ. भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई. सुख में क्यों याद करेंगे? अभी वो नई दुनिया स्थापन हो रही है ना, परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए. सुख में सतयुग में तो याद नहीं करेंगे, लेकिन अभी याद करके पूरा वर्षा तो लो अंतिदरे वावो रंगला अभी भी भूल जाओ अंत. माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है. मौत जब नजदीक आएंगे तो बताएंगे तुमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है, तभी तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है. वो भी बताएंगे कि तुम किस किस किस्म के प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब कुछ बताएंगे. ये नोडी धर्मराज कैसा बता रहे. बाबा कहते इतना माता पिता लायक बना रहे. इस वर्ष होमवर्क में क्या है? इस वर्ष की होमवर्क में अंडरलाइन बात क्या है? क्या है? क्या है? बाबा ने कहा है सिर्फ सहयोगी नहीं चाहिए, अपने को पूरा लायक बना के दिखाओ. ये वर्ष ये होमवर्क है, लायक बनाओ. आपकी सहयोग मुझे नहीं चाहिए. तुम्हारा थोड़ा पैसा दे दिया, थोड़ा तन से सेवा कर दिया, कुछ कर दिया, भाषण कर दिया, हमको ये नहीं चाहिए. आप खुद मैं जैसा चाहता हूँ वैसे बन के दिखाओ. ये बाप चाहता है, ये बाप चाहता है. ये भी बोला है मैं चाहता हूँ. भगवान है ना वो. बाबा एक बार आया इतनी धर्मराज के रूप में और कहा तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, अहंकार इधर नहीं चाहिए, अपनी सहयोग का. तुमको इधर रहना है तो बैठ के अपने को लायक बनाओ. इतनी स्ट्रांग. ಯಾರೋ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಬೋರು ಟಕಾರಂತ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ दादीगढ़ चलो हम सब डर गए उसी दिन, क्योंकि बाबा का वो रूप नहीं देखा था. इतना सीरियसली बात कर दिया. क्या समझ के रखा है, किसके आगे बात करते हो ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಜೋರ್ದಾರಾಗಿ ಬಾಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನಾನು अंत में मौत जब आएगा, नजदीक आएगा, अंदर सब दिखाता हूँ बोल रहे बाबा. तुमने मैं इतना कहा, इतना बोला, पुरुषार्थ नहीं किया, लायक अपने को बनाया नहीं, देखा तुम्हारी हाल क्या है. तुम क्या क्या पद पाएंगे, प्रजा में भी किस रकम का प्रजा, फिर किस रकम की नौकर चाकर. नौकरों का भी राजा की नौकर अलग, प्रजा की नौकर अलग, नौकर की नौकर अलग, नौकर का फिर चूकर अलग. ये सारा बनेंगे, क्या बनेंगे सब दिखाता हूँ. नौकर चाकर चूकर, 3 बातें. ठीक है. अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, ये तो शिव बाबा आकर मदद करते. मुरली थोड़े ही हम लोगों का है, मुरली बाप सुनाता है. बाप के ताकत के कारण ही सब. मुरली मना अपना अहंकार नहीं होना चाहिए. हम लोग जो भी ज्ञान सुनाते, ज्ञान तो हमारी है ही नहीं, तो उसका कभी नहीं रिंचक मात्र भी वृत्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए. तुमको तो बाप सिखलाते हैं, ये जो तुम सुनाते हो. बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली काहे का. मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे,
बल कुछ न कुछ फायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों को उसका आशीर्वाद मिलता है, बहुतों की मिलता है ना। ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ ಆಗ್ರಿ, ನನ್ನ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಹೇಳೋರಾಗ್ರಿ, ಬಟ್ ಆ ಹೇಳೋದರ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ. ಏನೇ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬೂರು ಸೀದಾ ಹೋಲ್ ಮುರಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ತಾನೆ. ಆ ಸಭ್ಯತೆಗಳು ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಬಾಬನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಾಯ್ದಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೌದು ನನಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ತಂತ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಅನೇಕರ ಅದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ. इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए. खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते. ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में ज्ञान इतना नहीं है. बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं, बाबा तो समझते हैं बादल आए रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा बरसाएंगे नहीं तो पद कैसे पाएंगे. मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़कर दिखाओ ना. ये भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कवड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವರು. ಒಂದೊಂದು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಜನಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂದ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಈಗಲೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೇನೇ ಈಗ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೀವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನಿದ್ದೀರ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕುಮಾರಿಯರೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಪಕ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಗದ್ದಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟು ಲಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಎಂದು ಬರಬಾರ್ದು ನಾನು ಬಾಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವೇನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕವಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಜ್ರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕವಡೆಗಳೇನು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಸಾಕಾ? तुम्हारी कौड़ी मुझे नहीं चाहिए, ताकि मैं कौड़ी के बदले हीरा देने का कष्ट क्यों करूं. नहीं, और वो भी थोड़ा एक जन्म का भर के देना पड़ता है बाबा को, इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट. इसलिए बाबा कहते तुम दुयो भी नहीं, अहंकार में आओ भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं आपका. ये इतना बोल रहे. देखो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग. कितनी बड़ी कृपा है ना. बाबा कैसे कैसे बचाते हैं विकर्मों से. क्योंकि बॉडी कॉन्शियस की जो कुछ भी अभिमान की बातें हैं, सब बातों से विकर्मी तो होता है. बाबा ये बात रमेश भाई को सदैव कहते थे, बच्चे पात्र को देख के लेना, नहीं तो मुझे अपात्र को कौड़े के बदले हीरा देना ना पड़े, उसका सारा पाप तुम्हारे पर पड़ेगा. ऐसा रमेश भाई को बोलते थे. ऐसे वैसे से कुछ भी नहीं लियो, उनको रग देखो, नब्ज देखो, बाद में लियो, नहीं तो रिजेक्ट करो. बाप को नहीं चाहिए ऐसे लोगों का. ऐसे ऐसे बताते थे. धारणा के लिए एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धियोग अनेक बंधनों से निकाल देना है. एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धियोग भटकाना नहीं है. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಅನೇಕ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕಾ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಗಂಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಲಿಬಾರ್ದು.
ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಅವರು ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. बाप समान मुरलीधर बनना है, मैंने अच्छी मुरली चलाई, ये अहंकार में कभी नहीं आना है. बादल भरकर वर्षा करनी है, पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है. ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ ತಂದೆ ತರಹ ನೀವು ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುರಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಅಭಿಮಾನ ಎಂದು ಬರಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳೇ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಜಮಾಕೆ ದಿಖಾओ. कुमारियों को सोचना चाहिए इस बात पर. हम लायक है, बुद्धि में ज्ञान है, अगर धारणा में आ गया, समझे तो भले नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हो, भले करो, नौकरी रखो अपने पास, करो, लेकिन सेंटर बना के उधर रह के सेवा करके दिखाओ. समझ गए? हिम्मत चाहिए. ऐसा ही टाइम पास कर दिया जीवन को, ओम शांति हो गया. क्या लिया बाबा से निर्बंधन होकर के? ये सोचो, बहुत अंतिम घड़ियाँ चल रहा है, ऐसा ही टाइम हाथ से निकल न जाए. वरदान न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भवा. कौन सी अभ्यास? न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भवा. जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, सेवा का कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की. सारा दिन सेवा किया, ऐसा नहीं सेवा छोड़ के बाबा बैठा, लेकिन उसमें न्यारेपन की निरंतर अंदर की अभ्यास तपस्या चलता रहा. ये फॉलो करना है. तो सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो, तब ही डबल लाइट कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजदारी ब्रह्मा बाप समान पास विधानर बनेंगे. सेवा भले कितना भी विस्तार करो, लेकिन अपनी साधना विदेही डिटैच होने का ये कम नहीं होना चाहिए, तभी डबल लाइट कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे. स्लोगन स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो. स्वयं को क्या बनाना है? शक्ति स्तंभ बनाएंगे जो अनेकों को नई जीवन बनाने का शक्ति देंगे. इतना करेंगे ना सभी? ओम शांति. बाकी मातेश्वरी का महावाक्य अपना पर्सनल पढ़ लेना. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣವರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 120 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದ್ದು ಯೋಗ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. बाकी जो यहाँ रिट्रीट के लिए आए हुए हैं उनको तो सब कंपलसरी करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए. बहुत अच्छा योगा मास्टर है हमारा शंकर भाई है ना, है ना. चल ಮಾಡಿಸಿ. ओम शांति. अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, अब मेरा घर
नहीं है ज़मीं पर। उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां से ऊपर। अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर। आसमां के ऊपर बैठा हर पल का साथी है, नैया वो पार ले जाता एक ही माझी है। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर। ज्योति के देश में वो शांति धाम प्यारा है, जाना वहीं हम सबको इस जहां से न्यारा है। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर, अब मेरा घर नहीं है ज़मीं पर।